एक छोटी सी शुरुआत मोटरसाइकिल से लेकर ग्लोबल जायंट तक होंडा। ये नाम है रिलायबिलिटी, क्वालिटी और इनोवेशन का। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ? सोइचिरो होंडा, कंपनी के फाउंडर, उनको इंजन्स का बहुत शौक था। उन्होंने बहुत ही छोटे से शुरुआत की। उनका पहला प्रोडक्ट एक बाइसिकल इंजन। पोस्ट वॉर जापान में ये छोटी सी शुरुआत देखते ही देखते बहुत बड़ी हो गई। 1948 में होंडा मोटर कंपनी की शुरुआत हुई। मोटरसाइकिल उनका पहला प्यार थी। होंडा सुपर कब, जो 1958 में लॉन्च हुई, वो एक ग्लोबल आइकॉन बन गई। लेकिन होंडा के इरादे यहीं खत्म नहीं हुए। उन्होंने अपनी नजर कार मार्केट पर टिका दी। उनकी पहली कार T360 मिनी ट्रक 1963 में रोड्स पर आई। ये आने वाले समय का इशारा था। होंडा अब यहीं टिकने वाली थी। द होंडा वे, इंजीनियरिंग एक्सेलेंस मीट्स कस्टमर वैल्यू। होंडा का बिजनेस मॉडल एक सिंपल सी फिलॉसफी पर बना है, कस्टमर्स को एक्सेप्शनल वैल्यू देना। वो ये कैसे करते हैं? इंजीनियरिंग एक्सेलेंस, क्वालिटी और इनोवेशन पर फोकस करके। यही द होंडा वे है। उनके कस्टमर सेगमेंट्स डाइवर्स हैं। वो एवरीडे कम्यूटर्स, फैमिलीज और परफॉर्मेंस इंथुजियास्ट्स सबको केटर करते हैं। प्रैक्टिकलिटी के लिए सिविक, फैमिलीज के लिए CR-V और प्योर ड्राइविंग थ्रिल्स के लिए NSX के बारे में सोचो। होंडा समझती है कि कस्टमर्स को सिर्फ एक व्हीकल से ज्यादा चाहिए। उन्हें चाहिए रिलायबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी और कटिंग एज टेक्नोलॉजी। और होंडा यही देती है, कंसिस्टेंटली रैंकिंग हाई इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सेफ्टी रेटिंग्स। More than just cars, Honda's diverse revenue streams. जब आप होंडा के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले कार्स का ख्याल आता है। लेकिन होंडा सिर्फ एक ऑटोमेकर से कहीं ज्यादा है। उनके पास प्रोडक्ट्स का एक डाइवर्स पोर्टफोलियो है जो रेवेन्यू जनरेट करता है। मोटरसाइकिल उनके बिजनेस का एक कोर पार्ट बनी हुई है। स्कूटर्स से लेकर हाई परफॉर्मेंस बाइक्स तक होंडा के पास हर राइडर के लिए कुछ न कुछ है। फिर आता है पावर इक्विपमेंट डिवीजन, लॉन मोवर्स, जनरेटर्स, यहाँ तक कि आउटबोर्ड मोटर्स। होंडा सब कुछ बनाती है। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत बाकी है। होंडा तो रोबोट्स भी बनाती है। एसिमो, उनका ह्यूमनॉइड रोबोट, उनकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का प्रमाण है। और जिन लोगों को स्पीड का शौक है, उनके लिए होंडा एक बिजनेस जेट भी बनाती है। राइडिंग द कंपटीशन, a look at Honda's rivals. ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। होंडा अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के बावजूद ग्लोबल राइवल से लगातार चैलेंजेस का सामना करती है। टोयोटा, वोल्क्सवैगन, Hyundai, ये रिंग में मौजूद कुछ नाम हैं। हर कंपेटिटर की अपनी स्ट्रेंथ्स होती है। टोयोटा अपनी रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है, वोल्क्सवैगन अपनी जर्मन इंजीनियरिंग के लिए और Hyundai अपने वैल्यू प्रोपोजिशन के लिए। होंडा को आगे रहने के लिए लगातार इनोवेट और अडेप्ट करना होगा। वो फ्यूल एफिशिएंसी, सेफ्टी टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के प्रति कमिटमेंट पर फोकस करके ऐसा करते हैं। इस बदलते हुए लैंडस्केप में हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, होंडा स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, अ स्वॉट एनालिसिस। आइए होंडा की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को समझते हैं। एक स्वॉट एनालिसिस अगर आप चाहें तो। स्ट्रेंथ्स से शुरू करते हैं। ब्रांड रेपुटेशन, रिलायबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स और एक ग्लोबल प्रेजेंस। वीकनेसेस, कुछ लोगों का मानना है कि होंडा का डिजाइन लैंग्वेज रिसेंट ईयर्स में थोड़ा कंजर्वेटिव हो गया है। उन्हें यंग बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने लाइनअप में और एक्साइटमेंट डालने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक एंड ऑटोनोमस व्हीकल मार्केट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में होंडा की एक्सपर्टीज उन्हें इन ग्रोइंग ट्रेंड्स को कैपिटलाइज करने के लिए एक मजबूत पोजीशन में रखती है। अंत में थ्रेट्स, बढ़ती हुई मटेरियल कॉस्ट्स, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस और चाइनीज ऑटोमेकर्स से बढ़ती हुई कंपटीशन, ये सब चैलेंजेस हैं जिनका सामना होंडा को करना होगा। सेक्शन 6, द रोड अहेड, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर होंडा।
ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अभूतपूर्व बदलाव के दौर से गुजर रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑटोनॉमी और कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल रहे हैं। होंडा के लिए यह अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दोनों प्रस्तुत करता है। वे फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने में थोड़ा स्लो रहे हैं, जो उन्हें एक डिसएडवांटेज पर रख सकता है। हालांकि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में उनकी एक्सपर्टीज उन्हें बढ़त दिला सकती है। इसके अलावा राइड शेयरिंग सर्विसेज और ऑटोनोमस व्हीकल्स का बढ़ना ट्रेडिशनल कार ओनरशिप के लिए एक संभावित थ्रेट है। होंडा को इस न्यू मोबिलिटी लैंडस्केप में आगे बढ़ने के लिए अपने बिजनेस मॉडल को अडैप्ट करने की जरूरत है। सेक्शन 7, इनोवेशन एट होंडा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी। चुनौतियों के बावजूद होंडा इनोवेशन के लिए प्रतिबद्ध है। वे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी और ऑटोनोमस ड्राइविंग के क्षेत्रों में। होंडा की अर्थ ड्रीम्स टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव का फोकस ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट और एनवायरमेंटली फ्रेंडली इंजन्स डेवलप करने पर है। उनके हाइब्रिड पावर ट्रेन्स, जैसे अकॉर्ड हाइब्रिड में पाया जाता है, पहले से ही बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा होंडा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वायबल ऑल्टरनेटिव के रूप में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के यूज को एक्सप्लोर कर रही है। क्लैरिटी फ्यूल सेल इस टेक्नोलॉजी के प्रति उनकी कमिटमेंट का प्रमाण है। सेक्शन 8, द पावर ऑफ ड्रीम्स, होंडाज एंड्यूरिंग लेगेसी। होंडा का स्लोगन द पावर ऑफ ड्रीम्स सिर्फ एक मार्केटिंग टैगलाइन से बढ़कर है। यह कंपनी के डीएनए का रिफ्लेक्शन है। उनकी हम्बल बिगिनिंग से लेकर उनकी ग्लोबल सक्सेस तक होंडा ने हमेशा बड़े सपने देखने की हिम्मत की है। सोइचिरो होंडा की इनोवेशन और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस की विरासत आज भी कंपनी को इंस्पायर करती है। चाहे वो ग्राउंड ब्रेकिंग न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करना हो या फिर ऐसी कार्स बनाना जिन्हें लोग चलाना पसंद करते हैं, होंडा व्हाट्स पॉसिबल की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। Section 9, Conclusion, Honda's journey of success and innovation. होंडा की कहानी एक रिमार्केबल सक्सेस की कहानी है। पोस्ट वॉर जापान में एक छोटे से वर्कशॉप से लेकर एक ग्लोबल ऑटोमोटिव जायंट तक उन्होंने लगातार उम्मीदों को टक्कर दी है। इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, कस्टमर वैल्यू और इनोवेशन के प्रति उनकी कमिटमेंट उनकी एंड्यूरिंग सक्सेस की कुंजी रही है। जैसे जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑटोनॉमी और कनेक्टिविटी के एक नए युग में प्रवेश कर रही है, होंडा को चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात तय है, वे बड़े सपने देखना और इनोवेट करना जारी रखेंगे, जैसा कि उनके फाउंडर ने इतने साल पहले किया था।